हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। नेगेटिविटी को साइड करके पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं और अपने जीवन में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसी आशा के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में स्पिरिचुअल बडीज़ 818 टैरेट में। सबसे पहले आप सभी का कोटि कोटि भार अभिनंदन, आभार प्रकट करती हूँ। आप सब जो वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका इतना सारा प्यार, ब्लेसिंग्स, आपका ग्रेटिट्यूड मुझे बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और रीडिंग्स को क्लेम कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी के जो आपके प्रियजन हैं, जो लेकिन इस दुनिया में अब नहीं हैं, वो आपको छोड़कर जा चुके हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ संदेश हैं। ये बहुत अर्जेंट वे में मैं ये रीडिंग बना रही हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आपके जो प्रियजन हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ संदेश हैं जो वो आपको देना चाहते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव होकर, ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को सुनिएगा, क्लेम कीजिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसे रख लीजिएगा, बाकियों को जाने दीजिएगा, क्योंकि वो किसी और के लिए हो सकता है। क्योंकि ये रीडिंग जो है, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहती है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए निवारण चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको दुविधा है अपने जीवन में, तो आप अपने लिए पेड पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आपको मेरा नंबर बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने लिए मुझे व्हाट्सएप करके अपने लिए रीडिंग्स को बुक करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे किसी का मैसेज था कि जो मैंने कल रीडिंग की थी एंजल्स पर, वहाँ पर एक मैसेज मैंने रीड किया था कि मैम, नेम और नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। माय डियर, सब कुछ सबके साथ मैच नहीं होगा। मैं इसलिए ये चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ कि वो मैं कलेक्टिव वे में लेती हूँ, वो कलेक्टिव चीज़ें होती हैं, जर्नल रीडिंग होती है। आपसे रेजोनेट नहीं हुआ, शायद वो किसी और के लिए था, इसलिए उनसे रेजोनेट हो गया होगा। बट जो मैसेज आपसे रेजोनेट हुआ, हो सकता है नंबर आपसे रेजोनेट नहीं हुए, हो सकता है नेम आपसे रेजोनेट नहीं हुए, लेकिन रीडिंग्स में जो मैसेज आपके लिए रेजोनेट हुआ है वो आपके लिए है, उसे आप रख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। सोल फैमिली में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों के मैं कमेंट्स रीड करती हूँ और एक एक कमेंट्स को मैं लाइक करती हूँ, अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ। आप सभी के लिए मैं दुआएं मांगती हूँ, आप सभी के लिए मैं प्रेयर्स करती हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार जो है वो यूं ही मेरे साथ बना रहे और यूं ही जो है ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो बना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके अपने जो हैं, जो आपके दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, या कोई भी आपका अपना जो आपको छोड़कर अभी इस दुनिया में नहीं है, वो यहाँ से जा चुके हैं, वो आपके लिए कुछ संदेश भेजना चाहते हैं। ये क्योंकि शॉर्ट रीड देखिए, मैंने जस्ट अभी हैंड में ही लिए हैं कार्ड, तो ओके, मैं एक बार फिर शफल करूँगी। ओके, मुझे मैसेज आ रहा है कि दोबारा शफल करना है, क्योंकि एनर्जी तो पिक होने लगी है। आप सभी के जो प्रियजन हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। ओके, देखिए कितनी हाई एनर्जी है, मुझे कार्ड भी शफल नहीं करने दे रहे हैं। यस, आपके पितरों की तरफ से ही आपके लिए ये मैसेज है, क्योंकि जो आपके प्रियजन इस दुनिया से जा चुके हैं, हम उनको क्रो के साथ जो है, क्रो आप सभी को मालूम होगा, जब हम अपने पितरों को कोई भी चीज़ अर्पण करते हैं, जैसे श्राद्ध आते हैं, तो हम जब कोई भी जो उनके लिए भोग बनाते हैं उसे अर्पण करते हैं, तो उसे हम क्रो को ही देते हैं। क्रो ही हमें हमारे पूर्वजों की जो मैसेंजर होते हैं वो क्रो होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड क्रो का आया है। डेफिनेटली आपके जो प्रियजन हैं, यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुकी है कि डेफिनेटली आपने जिनको खोया है वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए कुछ संदेश आना चाहता है। ओके, ये कार्ड, ओके, यस, डेफिनेटली स्टार एंसेस्टर का कार्ड आ गया। आपको यहाँ पर कंफर्मेशन 2 बार मिल चुकी है, एक क्रो की तरफ से और एक एंसेस्टर का कार्ड आ गया है, वो खुद आ गए हैं। ओके, देन आपके लिए ड्रम का कार्ड है, एक कार्ड और चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू डिवाइन सोल्स, थैंक यू। आप जो भी हैं, मुझे मालूम है आप यहीं इर्द गिर्द हैं। आप क्या संदेश? ओके, ओके, ट्रेडर का कार्ड है, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, नेक्स्ट आपके लिए बॉटम डेक में मिरर गार्डियन का कार्ड है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को।
थैंक यू डिवाइन सोल्स, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि ऑटम का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपने जिन्हों खोया है, आप दादा दादी नाना नानी कोई भी हो सकते हैं ये, ठीक है, जिनको भी आपने खोया है अपने जीवन से, ठीक है, वो आपकी तरफ क्या संदेश दे रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर वो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जिस तरह एक पतझड़ होती है, ठीक है, पतझड़ का मतलब है कि पुरानी चीज़ें, पुराने पत्ते उस पेड़ से झड़ जाते हैं और नए पत्ते, नई ग्रोथ उस पेड़ पर आती है। उसी तरह आपको यहाँ पर पूर्वज कह रहे हैं कि रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको पास्ट को अपने छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा। आपके पूर्वज आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं, आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक तुम अपने पास्ट को नहीं छोड़ोगे। मेरा कैमरा शेक हुआ है, हिला है, इसका मतलब कंफर्मेशन है कि आपको अपने पास्ट को जाने देना होगा। आपकी पास्ट की जो भी यादें हैं, जिन लोगों ने आपके साथ छल किया है या कुछ भी लोगों ने आपके साथ बुरा बिहेव किया है, या आपको वो यादें बार बार हर्ट कर रही हैं, बार बार, क्योंकि आज की ऊर्जा ना बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत ज़्यादा, बहुत से लोग मुझे यहाँ पर लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं। आज मेरी भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा लो है। सो डेफिनेटली जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है उनकी वाइब्रेशंस भी लो हो रही हैं। मुझे लो एनर्जी नज़र आ रही है। आपके अंदर एक्साइटमेंट ख़त्म हो रहा है, वो फायर, वो पैशन ख़त्म हो रहा है। सो आपके यहाँ पर इंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना होगा। आपको अपने जो बुरी यादें हैं, जो आपको दर्द देती हैं, जो बातें आपको चुभती हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कुछ करने से आपको थोड़ा सा भी हर्ट होता है, सो उन चीज़ों को अपने जीवन से लेट गो कीजिए। पतझड़ का मतलब है पुराने पत्ते, जब देखिए जिस तरह पेड़ से जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, जब वो निकल जाते हैं, तो क्या पेड़ बैठ के रोता रहता है कि नहीं मुझे अब वही पत्ते चाहिए, मुझे वही लीव्स चाहिए अपने ऊपर, वो मेरे जो लीव्स थे मुझे बहुत प्रिय थे? नहीं, वो ऐसा नहीं करता। वो अपने जर्नी में आगे बढ़ता है और न्यू ग्रोथ के साथ न्यू हरे हरे कलर के पत्ते जो हैं, वो ग्रीन लीव्स जो हैं वो उसके ऊपर आते हैं, और फिर एक दिन वो एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। सूखे पेड़ को तो हम भी पसंद नहीं करते, सूखे हुए मुरझाए हुए पेड़ को क्या आप लोग पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हम लोगों को भी जो सूखा पेड़ होता है उसको या तो काट दिया जाता है, अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अब वो नए पत्तों को जन्म नहीं दे सकता, उसके ऊपर नए पत्ते नहीं आएंगे, तो उसे काट दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। तो यही आपके पूर्वज यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आपको जीवन में कुछ करना है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, सॉरी अगर आपको थोड़ा सा पीछे से डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आई एम सो सॉरी, बट ये अर्जेंट मैसेजेस हैं जो मुझे देने थे, इसलिए मैं इस टाइम ये रीडिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पर ये मैसेज है कि जिस तरह पतझड़ के बाद नई ग्रोथ आती है, उसी तरह आपके जीवन में जो ऑब्स्टेकल्स आए, जो पुरानी घटनाएं घटी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, या कुछ लोगों ने आपके साथ छल कपट किया, कुछ चीटिंग की, सो जाने दीजिए उनको, ख़त्म कीजिए, उस टॉपिक को ख़त्म कीजिए। अगर आपको वो सर्व नहीं करते हैं, अगर आपको वो लोग अपने जीवन में नहीं चाहिए, तो लेट गो कीजिए, कॉर्ड कट्स कीजिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप लोग मुझे मैसेज में, मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं कॉर्ड कटिंग आपकी, अगर आप मुझसे रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपके लिए कॉर्ड कट करूँ, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मुझे यहाँ पर मैं आपकी कॉर्ड कट्स कर दूँगी। सो आप अपने लिए पेड सेशन बुक करवा सकते हैं। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, और जिन चीज़ों से आपके जीवन में आने वाली जो बहार है, आने वाली जो ग्रीनरी है, आने वाली जो खुशियां हैं, अगर उस चीज़ में पुरानी चीज़ें बाधाएं बन रही हैं, पुरानी चीज़ें जो हैं वो आपको रुकावट पैदा कर रही है, तो छोड़िए उन चीज़ों को। अगर उनको पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप पतझड़ के समान एक मुरझाया हुआ पेड़ बन जाएंगे, और उस पेड़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी एक समय आने पर। इसलिए अभी आपके पास समय है, आप नई चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, अपने अंदर नई चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आपके आने वाले जीवन जो है वो हरा भरा हो सकता है, आपके जीवन में बहुत सी खुशियां हो सकती हैं। लेकिन अगर आप वही पास्ट को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो एक ना एक दिन, जिस तरह वो पेड़ जो है वो सड़ जाता है, अगर वो नए पत्तों को जन्म नहीं दे सकता, तो उसी तरह यहाँ पर आपके जीवन में भी कोई वैल्यू आपकी नहीं रह जाएगी। सो इस चीज़ को आपके पूर्वज जो हैं, मैं ये बात कहते हुए मेरी आंखों से लिटरली जो मेरी आंखें हैं वो
नम हो चुकी हैं। पता नहीं क्यों मुझे आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। शायद मेरी सोल फैमिली आज थोड़ी अपसेट है, या कोई रो रहा है, या कुछ इन बातों को सुनकर किसी की आंखें नम होने वाली है, या आपके पूर्वज आपको ये चीज़ बताते बताते कहीं ना कहीं इमोशनल है। सो मेरी आंखों में लिटरली इस समय आंसू हैं। सो एक मिनट माफ़ कीजिएगा। ओके। सो मुझे भी थोड़ा सा खुद को हील करना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम लोग इतनी ज़्यादा ऊर्जा को पिक कर लेते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती हम क्या कहें। सो आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में आगे बहार है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तभी वो यहाँ पर मैसेज देने आपको आए हैं। आप उनके प्यारे बच्चे हैं, आप उनके बहुत ही करीबी रहे हैं। अगर आपने उनसे प्यार नहीं लिया है, या आपके आने से पहले आपके पूर्वज आपको छोड़कर चले गए थे, आपके अपने जो हैं, या आपका उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, सो वो प्यार आप पर बरसाना चाहते हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, इसलिए वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। देन आपके लिए मैसेज है यहाँ पर स्टार एंसेस्टर का। ठीक है। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके कुछ पूर्वज जो हैं वो स्टार एंसेस्टर्स हैं। ठीक है। यहाँ पर जो मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, जो डाउनलोड्स मुझे मिल रहे हैं, मैं उस हिसाब से आपसे बात कर रही हूँ कि वो कुछ दिव्य शक्तियों में परिवर्तित हो चुके हैं। उनके साथ उन्होंने जो जब तप किया है अपने टाइम पर, उन्होंने जो पूजा पाठ की है, उन्होंने जो अपना आध्यात्मिक, वो भी काफ़ी आध्यात्मिक रहे हैं, वो भी काफ़ी पूजा पाठी रहे हैं, उन्होंने भी बहुत से लोगों का भला किया है, उनका सोल पर्पस बहुत बड़ा था उनके जीवन में भी। तो कुछ कुछ आपके एंसेस्टर्स हैं जो एक स्टार एंसेस्टर्स हैं, मतलब वो देवीय शक्तियों की सानिध्य में हैं, देवीय शक्तियों के साथ हैं, उनको कोई शक्ति प्राप्त है, उनके पास कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो वो आपको देना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपके पूर्वज आपसे आपकी सोल के थ्रू बात कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा समय एकांत में रहना होगा, और थोड़ा सा समय अपने आप की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपको आपकी अंतरात्मा क्या गाइडेंस दे रही है, आपको आपकी आत्मा क्या कह रही है आपके साथ, तभी बार बार मैं मेडिटेशन के लिए कहती हूँ। सो आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आप अपनी सोल की वॉइस को फॉलो करो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं, तो अगर आपकी आत्मा आपको वहाँ पर रोक रही है कि ये मत खाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, कई बार हमारी आत्मा हमें पूरा गाइडेंस दे रही होती है, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा थोड़ा सा खा ही लेते हैं, तो थोड़ा खाते खाते हम कहीं ना कहीं ओवर ईट कर जाते हैं, या ज़्यादा खा जाते हैं, या रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, तो हमारा पेट अपसेट हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। सो वहाँ पर यहाँ पर एक ही मैसेज है कि आपकी वॉइस, आपकी सोल आपसे जो कह रही है, वो कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की आवाज़ है, वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको अपने एंसेस्टर्स की बात को सुनना होगा, और वो सुनेंगे कैसे आप, जब आप एकांत में विराजमान होंगे। आप एकांत में थोड़ी देर बैठेंगे, और थोड़ी देर बैठने के बाद आप उस सोल आवाज़ को, सोल की वॉइस को सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है जब आप निद्रा में होते हैं, आपको आपके पूर्वजों के दर्शन होते हैं, या आपको स्वप्न द्वारा कुछ समझाया जा रहा है, तो उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वो कोई और नहीं, आपके अपने जो हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें किस तरफ आगे बढ़ना है, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सकता है आप उनकी आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं बार बार अपनी सोल की वॉइस को, तो तभी ये रीडिंग जो है वो अर्जेंट बेसिस में मुझे करने के लिए कहा गया है। सो यहाँ पर आपके लिए ये संदेश है आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का, कि आपको एक तो अपने पास्ट को लेट गो करना है, देन उसके बाद आपको अपनी सोल की आवाज़ को सुनना होगा। आपकी सोल आपको हर एक स्टेप पर आपको गाइडेंस दे रही है, हर एक चीज़ के लिए आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है, और आपके पूर्वज, आपके स्टार एंसेस्टर्स जो हैं, वो आपको हर दम जो है अपनी ब्लेसिंग
ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, आपके साथ हैं, वो आपको आपका हाथ पकड़कर आपकी जर्नी में लेकर जा रहे हैं। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? देन उसके बाद स्टार एंसेस्टर के बाद एकदम से ड्रम का कार्ड है जो हमें ड्रीम एंड जर्नी के बारे में बताता है। सो आपके जो भी सपने हैं, आपने जो भी अपने सपने देखे हैं, जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते थे, आपके जो छोटे से छोटे सपने को लेकर बड़े से बड़े सपने तक, आपके जीवन में जो भी आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते थे, धन दौलत चाहते थे, घर चाहते थे, अच्छी लाइफ चाहते थे, वो सब कुछ आपके पूर्वज आपको ला कर देंगे। लेकिन आपको अपनी आवाज़ को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा और अपने पूर्वजों के द्वारा जो बात कही जा रही है उसे फॉलो करना होगा। तभी आप इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे कि आपके जीवन में जो सपने हैं वो साकार होंगे। ठीक है, वो संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपके पूर्वज चाहते हैं कि आपको कंप्लीशन मिले। आपको ये लाइफ जो है एक मतलब आपका जो भी लोगों के साथ कर्मा था, लेन देन था, जो भी आपके जीवन में भूचाल आने थे, जो भी आपके जीवन में बुरी चीज़ें घटित होनी थी, वो बस उसका अंत हो चुका है। अब आपके जीवन में वो ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलें, आपके जीवन में बस सक्सेस ही सक्सेस हो, आपके जीवन में बस आपका हर वो सपना साकार हो जो आप कभी देखते थे या जिसके बारे में आपने कभी सोचा था। देन उसके बाद आपके लिए मैसेज है ट्रेडर का। सो हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, आप एक ही जगह पर बैठे हैं और अपने लिए सोच विचार करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। सो आपके पूर्वज यहाँ पर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, तभी आप अपने लिए अबंडेंस को क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप अपने लिए धन बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, अपने जीवन में आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार होता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपको अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर एक आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो शॉल बेचते हैं। ठीक है, वो गली में आकर शॉल बेचते हैं, कालीन बेचते हैं, या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स जो उनके होते हैं, जो उनका कार्य होता है उसके रिलेटेड आप ले लीजिए अपने हिसाब से। सो वो बेचते हैं। अगर वो अपने घर में ही बैठे रहें और अपने घर में ही बैठ कर बोलें कि जिसको खरीदना होगा यहाँ आकर खरीद लेगा, जिसको लेना होगा यहाँ आकर ले लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें बाहर निकलना होगा, उन्हें अपने लिए मेहनत करनी होगी। सो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को 6565 की ऊर्जा नज़र आ रही है। सो आपके लिए ये नंबर स्पेसिफिक हो सकता है, या जो आपके जीवन से गए हैं उनकी जो एज है वो 65, 56 या 53 हो सकती है। ये नंबर कुछ मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मैं अपने संदेश को रोककर आपको पहले नंबर बता रही हूँ। ठीक है, 53, 35, 65, 65, 56 हो सकता है। सो ये कुछ नंबर हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 5665 या 5335, कुछ इस तरह की जो ऊर्जा है वो मुझे कैच हो रही है। सो यहाँ पर ट्रेडर का जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि आपको, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, सो आपको अपनी अबंडेंस को, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको उसका शो ऑफ करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको उसके बारे में किसी से बात करनी पड़ेगी, आपको उसके रिलेटेड कुछ बताना पड़ेगा, तभी वो प्रोडक्ट आपका बिकेगा, तभी लोगों को उसके बारे में नॉलेज होगी। सो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, सो आप उसके लिए एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन में अबंडेंस को क्रिएट कीजिए। आप जिस धन के बारे में सोच रहे हैं, जिस ड्रीम हाउस के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी आपका सपना है, सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। सो आपको अपनी ऊर्जा को शिफ्ट करना होगा, आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, जो करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लीजिए। ये आपके लिए मैसेज है। देन आपके लिए बॉटम डेक में जो मैसेज है वो है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मिरर गार्डियन का टाइम है, मिरर गार्डियन का कार्ड है। आपके जो अपने इस दुनिया में नहीं है वो आपको एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि एक निर्धारित समय निर्धारित किया गया है, एक जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है वो आपके लिए भी निर्धारित है। कहते हैं ना कि सबका समय आता है, वो आपने गाना सुना होगा, एक सॉन्ग है अपना टाइम आएगा, सुना होगा आप में से मोस्टली लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस ट्रैक रहा है वो। सो अगर सुना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा मैं लाइट फील कर रही हूँ। पहले बहुत हाई हैवी एनर्जी थी, लेकिन अब थोड़ा सा जैसे ही आपके मैंने पूर्वजों के मैसेजेस आपको डिलीवर किए हैं, सो मैं भी थोड़ा हल्का फील कर रही हूँ। शायद आपके पूर्वज भी खुश हो रहे हैं कि आप तक ये मैसेज, ये रीडिंग पहुँच रही है। सो खुद को ब्लेस्ड फील कीजिएगा, कमेंट्स में अपने पूर्वजों के लिए
ग्रैटिट्यूड पे ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कुछ भी हेल्प चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप अपने लिए PR बुक करवाना चाहते हैं सो मुझे व्हाट्सएप पर आप पेड सेशन जो है वो अपना बुक करवा सकते हैं। जो व्हाट्सएप या नंबर से आप मुझे मैसेज करेंगे, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि मुझे भी अपनी एक एनर्जी जो है वो एक्सचेंज करनी है। ठीक है, सो आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज है कि कुछ वक्त है, कुछ समय है, आपकी जो आपने गुड कर्मास किए हैं, कुछ भी आपने जो अपने जीवन में आपने अचीव करने की सोची है वो आपको मिल जाएगा। जब निर्धारित समय आएगा तो आप तक आपकी ब्लेसिंग्स को पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन तब तक आप अपने जीवन में एक्शन लेते रहिए और अपने जीवन में पास्ट को लेट गो कीजिए, अपने सोल वॉइस को फॉलो कीजिए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो कीजिए और अपनी एनर्जी को चेंज कीजिए अगर आप अपने जीवन में अबंडेंस चाहते हैं। देन यहाँ से मैं 2 मैसेजेस लूँगी। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू डिवाइन सोल्स, थैंक यू सो मच। क्या संदेश है? और कोई संदेश बताइए जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं, बताइए। और कोई संदेश है जो आप अपने बच्चे, अपने प्रियजनों को देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। एक मैसेज मुझे और मिल रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है मुझे कि चिंता छोड़ दीजिए, क्यों चिंता कर रहे हो, हम आपके साथ हैं। सो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। ओके, मुझे 2 कार्ड चाहिए थे और 2 ही आए हैं। ओके, बॉटम डेक में इंस्पिरेशन का कार्ड है। वाओ, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले मॉडरेशन का कार्ड है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये कंफर्म हो गया कि वो मैसेज आप ही के लिए था। देखिए, आपको यहाँ पर ये आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, ये आपको प्लीज़ चूज़ वाइजली। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके बॉडी के अंदर क्या जा रहा है। कुछ भी अनहेल्दी मत खाइएगा, फास्ट फूड मत खाइएगा, नॉनवेज मत खाइएगा। ड्रिंक करते हैं तो ड्रिंक छोड़ दीजिए। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप इस समय एक हेल्दी फूड खाएं, एक माइंडफुल होकर, सोच विचार कर हरी सब्जियां खाइए। विंटर्स का समय चल रहा है, हरी हरी चीज़ों का सेवन कीजिए, फल फ्रूट का सेवन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको फास्ट फूड, नॉन वेज, अल्कोहल, ये सब चीज़ें जो हैं आपको बंद करनी होगी। आप में हो सकता है आपकी अंतरात्मा आपको आवाज़ देती हो कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, आपको ये चीज़ नहीं खानी है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर मैं पहले ही इस मैसेज को आपको दे चुकी हूँ कि जब मैंने ये बोली थी बात कि अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं तो आपकी आत्मा आपको कहती होगी, तो ये यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप मुझसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि हम जब भी रीडिंग करते हैं तो यहाँ पर कंफर्मेशन ज़रूर आती है जिस भी बात को मैं बोलती हूँ। यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन एनर्जीज, स्पिरिट गाइड्स सब यहाँ पर मेरी मदद करते हैं और उस चीज़ की कंफर्मेशन आपको देते हैं। सो आपको यहाँ पर हरी चीज़ें खाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी हार्ट की हीलिंग हो रही है, आपके दिल को हील किया जा रहा है, जो काफ़ी लंबे समय से, तभी मुझे बड़ी ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही थी, कुछ रोना, मुझे थोड़े से आंसू भी आए थे। सो हो सकता है आप काफ़ी हाई एनर्जी में, हैवी एनर्जी में इस समय खुद को फील कर रहे हैं। सो आपको अपने ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करना है, फ्रूट्स का सेवन करना है, या फिर आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो ग्रीन कलर को ज़्यादा आप वेयर कीजिए, या नेल पेंट कर सकते हैं। अगर आप फीमेल एनर्जी में, फीमेल बॉडी में हैं तो आपको नेल पेंट कर सकते हैं, ग्रीन हैंकी रख सकते हैं आप अपने पास, ग्रीन कलर की सॉक्स वेयर कर सकते हैं, या कुछ भी आप ग्रीन से कुछ रिलेटेड, एक तो आपको ग्रीन खाना है, दूसरा आपको ग्रीन वेयर करना है। देन आपको एक चीज़, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का खूब भर भर के सेवन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज ये है आपके लिए, पर्पल, येलो, पिंक, ये कलर जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो इन कलर्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं। देन आपके लिए मैसेज है मैजिकल ब्लेसिंग्स। सो डेफिनेटली आपके पूर्वज आपके जीवन में
ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आपको, अपने एंसेस्टर्स की तरफ से एक भरपूर मात्रा में ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पर एक मैसेज है, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स, द फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके पास जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ओके 24 पर मैंने अपने फ़ोन को चेक किया है। सो 24:24 ये रीडिंग अभी तक 24 की 24 हो गई है। सो 24 भी आपके लिए महत्वपूर्ण नंबर हो सकता है, ठीक है। 42 हो सकता है, 42 आपकी एज हो सकती है। सो कुछ नंबर्स आए हैं, वो मैंने आपको ऐसे ही बताए हैं, आप देख लीजिएगा, अगर रेजोनेट करते हैं ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो जाने दीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कुछ कीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके अंदर कुछ आपको ब्लेसिंग्स जो है आपके पूर्वज के द्वारा भेजी जा रही है। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको खुद भी ब्लेसिंग्स वो रिसीव करनी है, और आपको जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, आपके पास कुछ पावर्स आने वाली हैं, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, वो आपको आपके पूर्वजों द्वारा भेजी जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपके एंसेस्टर्स के पास ये भी कार्ड कन्फर्म कर रहा है। देख रहे हैं आप, दोनों कार्ड्स में स्टार्स की ऊर्जा है, ये भी कितने सारे स्टार्स हैं और यहाँ पर भी स्टार्स हैं। सो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें होने वाली हैं आपके जीवन में। कुछ आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। आपको उन ब्लेसिंग्स का भरपूर जो है वो यूटिलाइज़ करना है। मतलब उनको सिर्फ अपने लिए सीमित मत रखिएगा, उन्हें दूसरों के लिए भी यूज़ कीजिएगा, उन्हें दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। घमंड मत कीजिएगा, अहंकार खुद के अंदर मत आने दीजिएगा। बस अपनी सोल वॉइस को फॉलो कीजिएगा और अपने पूर्वजों को ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मुझे एक मेल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक मेल पर्सन की ऊर्जा है। देन यहाँ पर 4 to 5 फीमेल्स हैं, ठीक है, 4 to 5 फीमेल्स हैं, या फिर यहाँ पर 2 फीमेल्स हैं, ठीक है। या तो दो कोई आपके पूर्वज हैं जो फीमेल्स हैं, एक मेल है, या फिर आपके 4 to 5 फीमेल्स हैं और एक मेल पर्सन है, या फिर आपके जीवन में जो आपके पूर्वज हैं वो एक मेल है और 2 फीमेल हैं, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपको रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। सो ये आपके एंसेस्टर्स के कुछ अर्जेंट बेसिस पर मैसेजेस थे, कुछ अर्जेंट जो आपको वो बताना चाहते थे। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी फील हो रही थी। सो इस रीडिंग के बाद डेफिनेटली आपको लाइट फील होगा, आपके अंदर वो हिम्मत आएगी दोबारा, आपको फिर वो मोटिवेशन मिलेगी कि येस यू कैन डू एवरीथिंग। सो आप हर वो चीज़ कर सकते हैं, हर वो कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पूर्वज, मेरे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। सो आपके लिए मैं कुछ संदेश लेना चाहूँगी। एक मिनट, यहाँ पर रीडिंग स्टॉप करनी थी मुझे, बट मुझे कहा जा रहा है कि जो मैसेजेस हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन के थ्रू हैंड रिटन जो मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए थे, वहाँ से आपके लिए कुछ 3 मैसेज हैं, वो भी आपको देने हैं। ओके, मैं आपको दे दूँगी। यस, ओके, ओके, ये 2 मैसेज हैं। ओके, सो यहाँ पर हेटर्स विल रिग्रेट, आपके जो हेटर्स हैं उन्हें अब पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ दिया, उन्होंने आपको क्यों जाने दिया। देन आपके लिए यहाँ पर आपके पूर्वज कह रहे हैं डिटैच यूर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स। सो अपने हेटर्स से खुद को डिटैच कीजिए। तभी आपको कहा गया था कि पास्ट को लेट गो कीजिए, पास्ट को जाने दीजिए, और आगे अपने आने वाले जीवन में जो बहार आपके जीवन में आने वाली है उसका सुस्वागत कीजिए, उसका वेलकम कीजिए, ठीक है। यू विल लिव योर ड्रीम दिस ईयर। आपके पूर्वज आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप इस साल अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को साकार होता हुआ देखेंगे। आपके जो भी सपने आपने देखे हैं, जो भी सपने संजोए हैं, वो इस साल के अंदर 2025 में आप उन सपनों को साकार होता हुआ देखेंगे और आप उन चीज़ों के साथ इंजॉय करेंगे। एनर्जी वैम्पायर, कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा पर्सन है जो आपकी एनर्जी को चुराना चाहता है। सो प्रोटेक्शन दीजिएगा खुद को। तभी यहाँ पर डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स आया है। आपके हेटर्स में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए
लिए आपकी एनर्जी को सक करना चाहता है, आपकी एनर्जी को आपसे छीन लेना चाहता है। ओवर थिंकिंग कम कीजिए, ओवर थिंकिंग आपको कम करनी है, ज़्यादा सोच विचार कम कीजिए। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। सो ये सॉन्ग आपको बहुत प्रिय हो सकता है, आप सुन रहे हैं किसी की याद में, या कोई आपका पास्ट का पर्सन है जो आपके बारे में आपको याद करके सुन रहा है कि आपके बिना कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए तुम बिन। सो ये एनर्जी वैम्पायर हो सकता है, इसीलिए आपको आपके पूर्वज यहाँ पर आगाह करने आए हैं, आपको यहाँ पर अलर्ट करने आए हैं कि पास्ट को जाने दीजिए, वो अब आपके जीवन में सर्व नहीं करता, उसे जाने दीजिए और अपने जीवन में आने वाली खुशियों को वेलकम कीजिए। सो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग। ये आपके लिए कुछ आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस थे। सो आपके लिए मैं भजन गुनगुनाऊंगी, भजन खाटू श्याम जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे और उसके बाद आपसे विदा लूंगी। हो तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। हो तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। सो जय खाटू श्याम जी, जय राधे कृष्णा, जय शिव शक्ति, जय श्री गणेश। सो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन में गुड कर्मास करते रहिए और जो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते थे, इन सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में धारण कीजिए और अपने जीवन में एक्शन लेने के मोड में आ जाइए। अपने पास्ट को लेट गो कीजिए और अपने जीवन में अपनी आने वाली बाहर को वेलकम कीजिए। सो मैं मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट रीडिंग के साथ, नेक्स्ट डाउनलोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखिए। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, जय शिव शंभू, शुभ रात्रि।